हमारे पास इसमें एक पीपीटी की तरह आप भी एक बनाएंगे इस तरह से कि हमारे पास क्या क्या होगा। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होंगे, उनके मेन मेन पॉइंट। तो ये पॉइंट बहुत सारे हैं, मैं इवन इसके अलावा भी आपको पॉइंट्स दिखाऊंगा, पर ये मेन है। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है अमोनिया, कि अमोनिया हमारे पास किस तरह का होता है और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये एक मैंने बना के दे दिया आपको ताकि इजी हो जाए आपको करना। अमोनिया देखते हैं, तो NH3 से हम लिखते हैं इसको, आपको ये पता होना चाहिए NH3 अमोनिया होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करिए, -33.3। कितना कम है, -33.3। इतना लोअर पे बॉयल हो जाता है ये, इतने लोअर पे बॉयल हो जाता है अमोनिया। लेकिन इसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि हाईली टॉक्सिक है ये। अगर ज्यादा लीकेज हो जाए, इवन लोग अपनी जान भी गंवा सकते हैं। अगर कम लीकेज है तो भी ये आंखों के लिए, स्किन के लिए खराब करता है ये, लेकिन फिर भी इसे यूज करते हैं। अब आप कहोगे सर इसको फिर क्यों यूज करते हो अगर इतना है, तो भाई ये यूज करते हैं जहां पे लीकेज हो जाए तो वहां पे इंसानों को खतरा ना हो। जैसे मान लीजिए कि बड़ा एक प्लांट है, ठीक है, बड़ा प्लांट है जिसमें हमारे पास सब्जियां रखी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज जिसको हम कोल्ड स्टोरेज बोलते हैं। तो वहां पे इंसानों का जो काम है वो बहुत कम है, कि उन्होंने एक बार मशीन को ऑन कर दिया, बस एक लेबर रखी हुई है, वो अपने लेबर रूम में साइड में बैठा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदा जो है उसने मशीन ऑन करनी है और साइड में बैठ जाना है। और लीकेज अगर हुई तो वो बंदे को बहुत दूर है उस पॉइंट से, या अपने रूम में है, तो इसलिए उनको दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो है घरों में नहीं यूज कर सकते, इसलिए क्योंकि घर में भाई साहब लोग सारे ही घूम रहे हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं, तो आप इसमें नहीं यूज कर सकते। लेकिन बड़े प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। और रीजन इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू 1315 किलो जूल 1 किलोग्राम उठा लेता है हीट। 1315, ये बहुत ज्यादा होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा होता है। और एक आपने याद करना है कि इसका कलर कोड क्या होगा। इसका कलर कोड होगा ब्लैक। ठीक है, ब्लैक कलर कोड होगा जब अमोनिया का हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कलर से भी पता। और देखो अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, आप ये भी पूछ सकते हो NH3 क्या है, आप ये भी पूछ सकते हो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टॉक्सिक है या नहीं, उसकी लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है, उसका कलर कितना है। तो 5-6 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। अब आपकी मर्जी है इसको कैसे याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है R22। R22, R22 का जो केमिकल नेम है वो है CHClF2। ठीक है, CHClF2, तो ये नाम है इसका, केमिकल नेम है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें तो -41 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल हो जाएगा। -41 डिग्री पे बॉइल हो जाएगा। और ये हमारे पास टॉक्सिक नहीं होता, कम टॉक्सिक है। और इसका एक अलग से खुशबू की तरह है कि गंद गंद नहीं महसूस होती, इसको अच्छा सा फील होता है कि स्वीट ऑर्डर है इसका। और इसका जो देखो लेटेंट हीट का डिफरेंस देखो बेटा, इसका देखो 1300 और इसका 200। अब बताओ क्यों ना यूज करे कोई, अब बताओ क्यों ना यूज करे। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई साहब अमोनिया क्यों यूज करना, अमोनिया यूज क्यों करना, देखो हाँ डिफरेंस देखो। अब भाई साहब आपको कोल्ड स्टोरेज जो है वो बहुत बड़ा है, वहां पे आलू प्याज, जो आलू को समय जो प्याज को समझते हो कांदा, वो कांदा हो गया या और सब्जियां होगी, बहुत सारा भंडार रखा हुआ है। इतना का हीट उठाने के लिए भाई साहब हमें इसका यूज, इससे काम ही नहीं बनेगा, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। और इसका कलर जो है वो होता है ग्रीन, ग्रीन कलर का होगा कोड इसका, तो ये याद कर लें R22 के लिए। नेक्स्ट है R134A के लिए, 134A के लिए, और ये होता है हाइड्रोक्लोरिक फ्लोरो, तो ये होता है HCF होता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -26.16 डिग्री होता है। और इसमें ये क्या है, लॉग टॉक्सिक है और नॉन क्रोजिव है, ना टॉक्सिक, क्योंकि सिर्फ ये टॉक्सिक यही होता है अमोनिया, बाकी जो है ठीक है, बाकी का इतना टेंशन नहीं है। मेन तो यही है कि ये टॉक्सिक है, बाकी सारे ठीक होते हैं, नॉन क्रोजिव होते हैं, अच्छा होते हैं। लेकिन फिर इसकी देखो हमारे पास जो लेटेंट हीट की वैल्यू 205 है, सिर्फ 205 है 1 किलोग्राम जो उठाएगा। और इसका कलर जो है वो ब्लू है, ब्लू। अब आपने देखना है, ठीक है, अब आपने देखना है कि किस तरह से आपको रट्टाफिकेशन मारना है। ठीक है, मुझे मुझे बड़ा गंदा लगता है ये चीजें। अगर मेरे हाथ में कुछ हो तो मैं तो ये कभी क्वेश्चन ना डालूं कि कलर। अब भाई साहब कलर कौन याद करे, हमें ये नहीं याद रहता कि हमने कपड़े पहने कौन से हैं, हमें उसका कलर नहीं कई बार याद रहता है, इनका कलर भी याद करो।
ये तो हमारा देश है, चलो इन्होंने सिस्टम बना रखा है, लेकिन धीरे धीरे सुधर रहा है, धीरे धीरे सुधर रहा है, जिसमें आपका क्रिएटिव थिंकिंग पूछी जाए कि आपको क्वेश्चन इस तरह से बनाया जाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, ना कि ये रट्टे मारो कि ब्लैक कलर होता है अमोनिया, मेरे जैसे तो ऐसे ही याद ना कर पाए इसको। ठीक है, चलो आगे चलो। कार्बन डाइऑक्साइड R744 इसका कोड है और -78 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना लोअर पे बॉइलिंग होता है भाई साहब, कितने लोअर पे, -78 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना लोअर टेम्परेचर पे ये बॉयल हो जाता है। तो कुछ खास चीजें जो जिसकी खास है उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। इसकी लेटेंट हीट की वैल्यू ज्यादा है इसलिए इसके बारे में पूछा जाता है। इसका लोअर टेम्परेचर पे बॉइलिंग पॉइंट है, खास है कुछ, जिसका कोई चीज खास है वो ज्यादा पूछी जाती है। -78 और ये नॉन टॉक्सिक नॉन क्रोजिव है, और ये 179 सिर्फ ये इतनी हीट उठा सकता है, कितनी कम हीट उठाता है ये। ओके, और इसका कलर नहीं, अभी यार कलर कोड नहीं मिला मुझे, बहुत कंफ्यूजन है इसकी कलर कोड में, तो इसको अभी एक बार रहने दो, अगर आपको कहीं से मिलता है तो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि सिलेंडर के कोड मिल रहे हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेंट का कोड नहीं मिला मुझे। चलो R11 CCl3F ये है, और इसका -23.77 डिग्री सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और लो प्रेशर पे ये क्या है, ये खास चीज है इसमें जो है वो हमारे पास लो प्रेशर पे काम करता है। ये R11 जो है वो लो प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, और ये इसका बॉइलिंग, इसका लेटेंट हीट देखेंगे सिर्फ 195 है, 195 है, और ये इसका कलर कोड है ऑरेंज। इसके बाद है R12 का कोड है CCl2F2। तो हमारे पास इसका -29 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये नॉन टॉक्सिक है, और इसका 159 सिर्फ इतनी हीट उठा सकता है, और ये व्हाइट कलर का। तो एक चीज देखना, हमारे पास जो कोड है इसमें हमारे पास देखोगे कितनी हीट कम उठा रहा है। ठीक है, इसमें हीट कम उठा रहा है, यहां भी ये, और इसमें देखो 195, 205, 200, यहाँ 1315, इतना हीट का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, R134AHCF, इसमें तो 2 ही एलिमेंट है, कार्बन 4 बॉन्ड पे पूरे कैसे करेगा, डबल बॉन्ड भी नहीं कर सके क्योंकि वैकेंसी तभी HCF। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है वही बात आ जाएगी अगेन बेटा, इसमें क्वेश्चन जो है वो आ गया केमिस्ट्री के बेस पे। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, केमिस्ट्री में मत घुसो, अच्छे रह जाओगे। मुझे कराने में ढूंढने की कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ढूंढ के इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि हर चीज नहीं हर किसी को पता होती। तो केमिस्ट्री का मत घुसोगे तो अच्छे रह जाओगे, हमें बॉन्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, अच्छे रह जाओगे। ठीक है, हमारा मेन मकसद है जेई बनना। एक बार ये जेई बन जाए, बाद में हम रिसर्च की ओर जाएंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। अभी तो हमारा यही है कि रट्टा मारना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें बॉन्ड का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई एम रियली सॉरी कि इसका, अगर फिर भी मैं ढूंढ के आपको बता दूंगा। ठीक है कल ही कहा था एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन बेटा हम ढूंढ लेंगे, नो इश्यू। आपको आपका डाउट नहीं रहने देंगे, डाउट ना हो इसलिए तो लाइव क्लासेस है बेटा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।